एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम सब बहुत स्वस्थ हैं। अब मैं स्टार्ट करती हूँ मेरा नया चैप्टर। आज से मेन खेल स्टार्ट होता है, क्योंकि अब तो मैं एंटर कर चुकी हूँ, है ना। अब मैं एंटर कर चुकी हूँ मेरे ससुराल में। अब से आज से ही मेन खेल स्टार्ट हो चुका है, और आज से ही मेरा ज़िंदगी का बुरा वक्त, बुरा दिन, हर चीज़, और कहीं ना कहीं मैंने जानबूझ के सारा चीज़ें देख के उस चीज़ को अनदेखा किया, या फिर समझे नहीं। प्यार की पट्टी मेरे आंखों में पड़ा था, और जिसका परिणाम आज ये मैं आपके सामने खड़ी हूँ। कभी भी अगर आपको लगता है कि आपके सामने जो पर्सन है, आप उसको दिल से नहीं दिमाग से लेना, क्योंकि दिल ना, जहाँ दिल जीतता है ना, वहाँ पे हम मार खा जाते हैं और दिल टूट जाता है। दिमाग से लिएगा डिसीजन हमेशा हमेशा अच्छा होता है, मैंने नोटिस किया हुआ है। तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे अपने लास्ट चैप्टर में देखा था कि मेरी नानी पूछती है मैं नहाऊं कि नहीं नहाऊं, तो उसकी मम्मी ने कहा कि हाँ ठीक है, नहा के बैठ जाए। और आज हमारे में होता है काल रात्रि। काल रात्रि मतलब पति पत्नी एक दूसरे को देखते नहीं, एक दूसरे का फेस नहीं देखते हैं, ये होता है काल रात्रि। आज काल रात्रि, फिर कल होगा रिसेप्शन। तो कल मेरे पेरेंट्स लोग आएंगे, उस समय का स्टोरी मैं आप लोग से अलग शेयर करूंगी। आज एक दिन का, आज मैं आप लोग से स्टोरी शेयर करती हूँ। तो ये हुआ कि उसको मेरे सामने नहीं आना है, मुझे उसके सामने नहीं जाना है। सूटकेस भर भर के साड़ियाँ लेके, इतनी सारी साड़ियाँ मैं लेके आई थी ना, जिसका कोई उसको क्या बोलते हैं, हिसाब नहीं था। इतनी साड़ियाँ, एक तो घर से मम्मी लोग खरीद के दिए थे ट्रंक भर के, ऊपर से देन गिफ्ट में मुझे मिला था साड़ी वगैरह, वो सारा साड़ियाँ मैं लेके आई हुई थी। अब आप बताते हो ज्वेलरी की बात। मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि आपको ज्वेलरी में क्या मिला था ससुराल की तरफ से, एंड देन आपके मायके की तरफ से क्या मिला था। ये मैंने बोलना ही भूल दिया। मायके की तरफ से ससुराल में मुझे बहुत सारा ज्वेलरी मिला था। इतने बड़े झुमके मिले थे, ऐसा 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 वाला बहुत भारी झुमका मिला था। वो झुमका आज के रेट पे आप अगर खरीदने जाओगे, नेट से कम 1.5 से 2 लाख झुमका का कीमत होगा। उस समय सोना था 30,000। अभी अभी सोना का कीमत कितना, आई थिंक 60,000 के आसपास होगा, आइडिया नहीं है, डबल है इतना पता है मुझे। उस समय मैं ली थी, इतना बड़े बड़े झुमके थे। फिर मेरा एक बड़ा मंगलसूत्र था, और इतना बड़ा मंगलसूत्र था, एक सोने का, एक और 2 छोटा मंगलसूत्र था। फिर ईयररिंग और 3 ईयररिंग था मेरा। फिंगरिंग था हाथ में, 1 2 3 4 फिंगरिंग था। फिर हार था गले में, एक बड़ा हार था, एक छोटा हार था। और जिसको बोलते हैं, मेरी एक बुआ है, उसने मुझे सोने का एक मतलब कड़ा बोलते हैं, इसका आयस्त बोलते हैं ना, वो बना के दिया था, जिसमें मतलब सोना ऊपर का पूरा इतना मोटा चादर रहता है ना, ऐसा चादर, मोटा चादर पूरा सोने का था, और अंदर में लोहा बहुत कम था। उसके बाद शाखा वाला जो मिला, वो मुझे पूरा सोने का था, मतलब इस हाथ में शाखा वाला पूरा सोने सोने का था। तो सोना वोना मुझे बहुत सारा मिला था मायके से। अब इसके घर से मतलब मैंने तो उम्मीद नहीं किया था, मुझे तो पता था, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेरे रिश्तेदार जी लोग उम्मीद कर रहे थे। इसके ससुराल से सोना के, मैं सब बता रही हूँ, ऐसा एक पतला सा, उसको हार भी नहीं बोलते, मान के चलो ये चांदी का जो चेन मेरे पास है ना, इसको 3 कोट कर दो, 1 कोट 2 कोट 3 कोट। तो ऐसा एक चिपकू सा मेरे को हार बोलते हैं उसको, हार की चैन की पेन, जो भी बोलते हैं उसको, वो एक मिला, और एक फिंगरिंग। इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। मतलब आप लोग को बताऊंगी आगे, सब चीज़ें बताऊंगी, तो मैं बस इतना बता रही हूँ, ठीक है। मुझे पता था क्या है क्या नहीं, इसलिए मेरे लिए वो चीज़ें नॉर्मल ही थी। ससुराल से सिर्फ 2 चीज़ मिला था, सास ने बस 2 चीज़ दिया था, एक फिंगरिंग और एक ऐसा गले में चिपका हुआ चैन। ये हो गया। अब कहाँ पे थी मैं, भूल जाती हूँ। आपका क्वेश्चन याद है, इसलिए उसका जवाब दी मैं। हाँ, आज था भात कपूर, जिसको बोलते हैं बहू कपूर बोलते हैं, बहू भात कपूर बोलते हैं, फिर भात कपूर बोलते हैं, ऐसे ही कुछ। तो मैं नहा के तैयार होके आई। तो हमारे में आपको पता होगा, बंगाली में तात साड़ी ज़्यादा पहनते हैं, तात साड़ी, कॉटन साड़ी ज़्यादा पहनते हैं। जैसे आज अगर भात कपूर है, तो हमारे में जो सबसे
ज़्यादा प्राइस का जो आपका जामदानी साड़ी, ताज साड़ी, कॉटन साड़ी रहता है रेड या फिर येलो कलर कॉम्बिनेशन में, वो पहनते हैं। शाखा पौला पहने हैं, पूरा सिंदूर भर भर के लगाए हैं, पूरा सोना लादे हैं, एंड उसमें आप अगर जामदानी ताज साड़ी पहनते हो ना, इतना इन्हेंस करता है आपका लुक। तो मैं तो घर से लेके आई हुई थी कि वो आज मेरे को नहा के पहनना करके, क्योंकि सब मम्मी सेट करके दी थी। पहले दिन ये साड़ी, ये ब्लाउज, ये पेटीकोट, दूसरे दिन ये साड़ी, ये ब्लाउज, ये पेटीकोट, ऐसा मम्मी पूरा सेट करके मेरे अटैची भर के दे दी थी। तो मैं नहा के पहनी। तो मेरी साड़ी की जो तारीफ है ना, जो इन लॉस लोग आए हुए थे कोलकाता से, वो बहुत सुंदर किए थे, बहुत सुंदर लग रहा करके। मैं बोली हाँ मम्मी खरीदिए करके। और वो साड़ी मैं बाद में भी पहनी थी, देखूंगी होगा तो मैं पिक लगा दूंगी, नहीं होगा तो फिर नहीं लगा पाऊंगी। वो साड़ी के जितने लोग देख के सब लोग बहुत तारीफ किए थे। फिर अब बारी था भात कापुर का। भात कापुर में ये होता है कि वो एक थाली लेके आएगा, एक थाली में भात, सब्जी, दाल, चावल, नॉनवेज जो अपन खाते हैं हमारे कल्चर में जो है, वो फिश, वो थाली में पूरा रहेगा। और रहेगा कपड़ा, कपड़ा एंड गोल्ड, ठीक है, और कुछ पैसे, ये रहते हैं पैसे, कुछ गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, और चावल और कपड़ा। ये 4-5 आइटम रहता है जो एक स्त्री को जीवन भर ज़रूरत पड़ता है। देखो सबका अपना अलग अलग रिचुअल्स है। तो फिर मैं भी तैयार थी, तो मैं ऐसा ऐसा करके मैं खुद ही थोड़ा मेकअप कर ली थी। कौन मेकअप करके देगा मेरे को बताओ बड़ा दुविधा था। खुद ही सारी बड़ी पार्टीज पहन ली थी। उसके बाद भार कपूर का बारी आया, तो उसने मुझे दिया, बोलते हैं कि आज से तुम्हारे भात की, तुम्हारे साड़ी की, तुम्हारी ज़रूरत का सारा सामान की जिम्मेवारी आज से मेरी है। तुमको जो भी लगेगा, तुम्हारा सारा खर्चा, हर चीज़ मैं उठाऊंगा। ऐसा बोल के वो जो लेके वो खड़ा था, भात कापूर, कुछ पैसे और सोना, मैंने आज में देखा नहीं क्या क्या है, उसने वो मुझे दिया। देने के बाद फिर मैं उसको क्या कि पकड़ के पूरा बेड के ऊपर रख दी। तो अब क्या हुआ, अब हम दोनों को साथ में खाना खाने के लिए दिए। तो वो और मैं एक जगह खाना खाने बैठे, वो अपना खाना खाया, अब मैं अपना खाना खाई। अब तो नैने बोली दुल्हन हूँ, पहले दिन थोड़ी काम कराएंगे, नहीं कराते। तो सब मतलब उसमें तो प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट चल रहा होता है। तो एकदम प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट, मस्त खाना, परोसा हुआ खाना मिल रहा है, परोसा हुआ पानी मिल रहा है, मस्त खा ली, हाथ वाथ हैंड वॉश कर ली। अब उसको मेरे को देखना नहीं है, वो मेरे को नहीं देखेगा, मैं उसको नहीं देखूंगी, हम लोग दूसरे से बात भी नहीं करेंगे। अब मेरे को मेरी जो मामी सास थी वो बहुत अच्छी थी, मेरे पास आके बोलती बूमा थक गई होगी 2-3 दिन से, शादी का फंक्शन था, अभी तो कोई काम नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई रिचुअल्स नहीं है, अभी सो जाओ। तो फिर मैं बोली रिचुअल्स तो होता है, जब दुल्हन आती है ना अपने ससुराल में, तो ना को वो आप लोग को पता होगा कोड़ी है ना, वो रिंग छुपाते हैं पानी में। हमारे में क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं और मिट्टी में ऐसा वो बनाते हैं, उसको हम लोग कादा बोलते हैं, कीचड़ बनाते हैं, कीचड़ के अंदर हम लोग अंगूठी छुपाते हैं, अंदर उसको ढूंढते हैं। फिर चावल ऐसे करके फेंकते हैं 2-3 बार। फिर बहुत सारे रिचुअल्स होता है, बट उन्होंने कोई रिचुअल्स नहीं किया, क्योंकि उसकी मम्मी को पता ही नहीं है कि ऐसे ऐसे रिचुअल्स भी होते हैं। कहाँ से पता होगा, कुछ नहीं पता उसकी मम्मी को, नियम के नाम पे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं हुआ। तो मैं बोली ये तो हम लोग बचपन से देखते हुए आ रहे, हमारे में होता है, हमारे में नहीं हर किसी के साथ में होता है वो अंगूठी छुपाने का। तो ठीक है चलो, कीचड़ वाला सिस्टम इनके यहाँ पे है नहीं, तो कम से कम एक पतीले में लाल कलर का पानी बना लो, आधा डाल के कुछ रोज पेटल्स डाल दो, फिर फिंगरिंग डाल दो, नियम के लिए खेल दो। वो भी नहीं खेले, मेरे को यहाँ बहुत बुरा लगा, कुछ नहीं बनाए लोग नियम कानून। फिर ये भी होता है कि जब दुल्हन घर के अंदर घुसती है ना, तो एक कपड़ा बिछा देते हैं, हाथ में कलसी लेके घुसती है, या फिर वो रहता है ना चावल फेंक के, वो भी इन्होंने नहीं किया। ये भी हमारे अंदर, ये भी इन्होंने नहीं किया, कुछ नहीं किया नियम कानून। एक दुल्हन आने के बाद जो नियम कानून कुछ नहीं किया, बस वो किया। तो मेरी माँ सास तो आके बोलती काम करो बेटा, तुम सो जाओ, बहुत थक गए होंगे, नियम कानून कुछ है नहीं अभी, और सीधा कल तुम्हारा रिसेप्शन पार्टी है। तो मैं बोली ठीक है मामी, मैं सो जाती हूँ, सर भी बहुत भारी भारी लग रहा है करके। अब मैं खुश, मैं बोली मेरे को इसने
कि वो दिया है करके। अब मैं क्या कि झिल्ली खोली तो उसमें से एक साड़ी निकला। मैं तो अभी साड़ी देखिए, पति का दिया हुआ प्यारा गिफ्ट, प्यारा तोहफा वो अनमोल होता है, उसको कभी तोड़ना नहीं चाहिए। मैं उस वक्त उसको बिल्कुल भी नहीं तोड़ी थी, बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसी थी ना कि अगर मेरे को बोलता ना कि तुम मेरे को 200 रुपये दो, तुम्हारे लिए साड़ी खरीदना, मैं दे देती है उसको। वो साड़ी था येलो कलर का, और वो ऐसा साड़ी था कि वो हम किसी को हमारे में जो दीदी लोग काम करते हैं ना, उनको भी हम नहीं देंगे एज अ गिफ्ट, कभी नहीं। ऐसा साड़ी था वो, और उसके अंदर ना पैसा था ना गोल्ड था, कुछ नहीं था। उसने बस एक थाली में मुझे भात दिया, और उस पॉलीथीन के अंदर जिसमें सारे रहता है, पैसे रहते हैं, या फिर सिल्वर गोल्ड कुछ भी आप दे सकते हो अपने हैसियत के हिसाब से। ये कुछ नहीं था, ना पैसा ना गोल्ड, ओनली 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 सिर्फ वो साड़ी था। और साड़ी पता है कौन सी साड़ी? आप लोग याद है बताई थी ना, सासू माँ ने फेरी वाले के पास से कुछ साड़ी खरीदा है मेरी माँ के लिए 150 का, और कुछ कुछ और 2-3 साड़ी ली थी, उसमें से एक साड़ी वो था, वो 120 का था। और वो 120 का इसलिए था क्योंकि वो उसका प्राइस मुझे सास ने बताया था बाद में। मैं उसको पहनती नहीं थी ना साड़ी को, मैं पहनती क्यों नहीं, तेल 120 से खरीदे, वो तो मेरे को बाद में सुनाई थी, खैर वो आप लोगों को सुनाऊंगी। तो वो साड़ी फिर मैं उसको मैसेज की, मैं बोली आप लोग के घर में नियम कानून किसी को नहीं पता है ना शायद करके। तो बोलता है क्यों? मैं बोली घर में घुसी तो ना कपड़ा बिछाए, ना वो चावल फेंकने का सिस्टम कुछ किए, ना हम लोग में क्या होता है, आलता है ना, आलता थाली में रख के भी पैर का छाप लेते हैं, ये होता है, वो भी नहीं हुआ। फिर जब घर में घुसते हैं तो चावल ऐसे फेंकते हैं 7 बार ऐसा करके। एक होता है कि एक घॉट में पानी डाल के ऐसे पीछे घुमाते हैं, फिर अंगूठे छुपाने वाला। तुम्हारे घर में कुछ रिचुअल्स नहीं? एंड देन जब वो भात हुआ, मैंने जब सॉरी जब भात का पुर हुआ, जब तुमने मुझे दिया, उसमें कम से कम 101 रुपये शगुन के रूप में तुमको रखना चाहिए था, 101 रुपये, वो भी तुमने नहीं रखा। मैंने उसको बोला ऐसा, मतलब मेरे को उतना कुछ नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता, मैं कभी कोई शादी अटेंड ही नहीं किया हूँ, मैं अपनी खुद की शादी पहली बार अटेंड कर रहा हूँ। मैं बोली कभी अटेंड नहीं किया बंगाल शादी? बोलते कभी नहीं किया, मम्मी ने जो बोला मैंने वो किया। तो फिर मैं बोली अच्छा, लगता मम्मी को पता नहीं होगा, सच में ये बोली मम्मी को पता नहीं होगा वो। फिर मैं बोली उसको बोली ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब वो साड़ी को मैं कि कहाँ रखूँ कहाँ रखूँ कहाँ रखूँ, तो फिर मैं अटैची के अंदर रख दी थी, क्योंकि अभी तक मुझे कमरा नहीं मिला था, बेड नहीं मिला था, अलमीरा नहीं मिला था, तो मैं ऐसे कहाँ पे घुसा के रख दूँ, क्योंकि मैं जस्ट आई थी और आप लोग सब चीज़ तो पता ही है। फिर मैं उसको क्या की उसके अंदर रख दी। फिर मेरी नानी बोली क्या दिया नाती जमाई? मैं बोली दिए ना, पैसे दिए हैं, साड़ी दिए हैं, झूठ बोल दी। सबसे पहली गलती मेरी, झूठ बोल दी, उसको महान बना दी, उसको बहुत अच्छा बना दी। अब ऑब्वियस सी बात है, अब मुझे घर से तो कॉल आएगा ही, नहीं आएगा घर से कॉल? मेरी बहन कॉल कर रही थी, कजिन सिस्टर लोग भी कॉल किए थे, पापा मम्मी भी कॉल किए थे, तब सब ठीक है कि नहीं, ऐसा वैसा। फिर मेरी दीदी है, उसने मुझे बोला और क्या मिला मुँह दिखाई में। फिर मैंने बताया कि मेरे मामा ससुर ने ये दिया, ये वाले मामा ससुर ने ये दिया, फिर एक जेठ थे जो कलकत्ता से आए थे उन्होंने ये दिया, और एक देवर थे उसने ये दिया, क्योंकि 4 लोग ही मुझे दिए थे। तो मैंने बताया ये इन्होंने दिया है करके। तो स्वाभाविक पूछते ही है क्या मिला करके। फिर मैं दीदी को बोली अच्छे से सब लोग आना कल पापा मम्मी को लेके, क्योंकि वो लोग मेरे घर में ही थे, लोग दूर से आए हुए थे, बोले मेरे घर में ही थे, सब देख देख अच्छे से हर चीज़ करना। फिर पूछी पापा मम्मी ठीक है? तो बोले हाँ ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज होता है जो कि मेरा टोटल ऐसा हार्ट ब्रेक हो जाता है, सबसे बड़ा धक्का मेरे को उस वक्त लगा था। ये चीजें मैं आप लोग से शेयर करूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। देखिए अब एंटर कर चुकी हूँ, घर में घुस चुकी हूँ, अब चीजें स्टार्ट होना शुरू होती है। अभी तो पूरी पिक्चर मेरे बाकी है मेरे दोस्त, वीडियो में आप लोग बने रहना एंड देन देखते रहना। पहले ये हुआ कि भात का पुर में इसने इस तरीके से किया है। अरे भाई तुम किसी और को थोड़ी दे रहे हो, खुद की बीवी को दे रहे हो, है ना? वो मुझे अगर 101 रुपये देता मैं रखती क्या? मैं तो उसी को दे देती, रखो ना तुम। आप लोगों को पता है 5 साल तक उसने मुझे कभी 5 रुपए नहीं दिया। एक होता है ना कि आदमी लोग घर में नहीं रहता है, तो कभी राशन खत्म हो गया, कभी चीनी खत्म हो गया, सब्जी खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया, तो बीवी क्या करेगी? तो उसके लिए भी कभी कभी आदमी लोग अपनी बीवी को 5 रुपये पकड़ाते थे, चलो तुम 500 रुपये रखो, कभी कुछ खत्म वत्म हो गया तो तुम खरीद लेना।
वो तक नहीं, वो हमेशा मेरे को पूछता कुछ ख़त्म हुआ बता, मैं लेके आना, मैं लेके आऊँगा करके। ऐसा था। मेरी एक फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड, उसने मुझे बड़ा कहा तू सच सच बता, तेरे को तेरे पति ने कभी भी हाथ में पैसा नहीं दिया, सिर्फ घर संभालने के लिए, किचन संभालने के लिए, रसोई संभालने के लिए? मैं बोली नहीं, कभी भी नहीं। क्योंकि जब हम डीमार्ट जाते थे ना, मैं ट्रॉली खींचती थी, शॉपिंग वो करता था। ये सच है। मुझे कभी खरीदने नहीं दिया, कभी नहीं, तुम ट्रॉली खींचो, मैं खरीदूंगा। ट्रॉली ठेल रही हूँ, जा रहा है, उठा रहा है, देख रहा है, परा रख रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है, देख रहा है, परा रख रहा है, और मैं ट्रॉली खींच, यही काम की मैं 5 साल तक ट्रॉली खींचने का। बहुत सारा चीज़ शेयर करूँगी अब आप लोग से, मैं शेयर करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी भी मेरे को लगता है ये मम्मी को नहीं करना चाहिए था। आज उसी वजह से मेरा गोल्ड चोरी हो गया था, और कौन लिया था मैं भी जानती हूँ। ये मैं आप लोग से शेयर करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। चलिए, वैसे ये ब्लॉग काफ़ी लंबी हो गई है, 15-16 मिनट हो चुका है। अब इसी एवरेज मतलब इसी इतना 15-16 मिनट का मैं बनाया करूँगी, यानी कि लंबी वीडियो हो जाती तो लोग देखते नहीं, पूरा ब्लॉग्स नहीं देखते हैं। तो मैं अपना 22-25 मिनट एक ब्लॉग में दे रही हूँ, मेरा मेहनत भी जा रहा है, फिर पीछे भी जा रही हूँ। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, तो जब इतने लंबा ब्लॉग जब लोग देख नहीं रहे, तो 15-15 मिनट का बनाती हूँ, कम से कम इसमें एवरेज जो व्यू ड्यूरेशन है कम से कम अच्छा आएगा।